हेलो एवरीवन, नीट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन फोटोग्राफ ये कैसे होना चाहिए। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि पहले ऑप्शनल था लेकिन अब एनटीए की ओर से उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में फोटो, सिग्नेचर प्लस जो थंब इम्प्रेशन है और फिंगर इम्प्रेशन है, उसके साथ साथ जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात हो रही है नीट एप्लीकेशन 2025 की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नीट का जो एप्लीकेशन है उसको फिल कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। जिनको डाउट है कि भाई जो सिग्नेचर है एप्लीकेशन का, फोटोग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कैसे खींचनी है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा या फिर कलर्ड में रखना है, कितना % फेस जो है वो सामने आना चाहिए, दोनों फोटोग्राफ को अपलोड कैसे करना है, राइट। फाइल नेम के बारे में मेडिका विंग की ओर से पहले से ही इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि आपका जो नाम है उसका फर्स्ट 2 जो कैरेक्टर है वो प्लस अंडर स्कोर, उसके बाद जो जिस तरीके का डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिख के तब आपको फाइल को रीनेम करके ही अपलोड करना है। ऐसा एनटीए ने अपने इंस्ट्रक्शन में बोला है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको बिना किसी इस तरह के नाम किए हुए अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिलहाल अगर हम देखें कि भाई जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज होना चाहिए वो 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। कुछ सारी क्वेरीज आई कि सर जो फोटोग्राफ है उसमें क्या नाम और जो डेट है, किस डेट को फोटो ली गई, क्या वो लिखना जरूरी है। जो एनटीए का इंस्ट्रक्शन है, आइए हम सबसे पहले फोटोग्राफ के बारे में वो देख लेते हैं कि एनटीए क्या बोलता है अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करने जा रहे हो। तो एनटीए ने साफ साफ लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ्स मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 3 months, प्रिफरेबली इंडिकेटिंग clearly the name of the candidate along with the date of taking the photograph। मतलब कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2023 का जो नीट का फोटोग्राफ है उसको अपलोड कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट 2024 का अपलोड कर रहे हैं। एनटीए ने बोला है भाई देखिए 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रिफरेबली मतलब अगर आप नेम और जो डेट ऑफ फोटो टेकिंग है उसको अगर आप मेंशन करते हैं तो वो प्रीफर, मतलब एनटीए की ओर से ऐसा बोला गया कि ये प्रीफरेबल है, आपको करना चाहिए। नाम और जो डेट ऑफ टेकिंग फोटो है वो जरूर मेंशन कीजिए, जैसा कि सैंपल फोटोग्राफ में अभी दिखाया गया था, उसको हम फिर से आपको आपके साथ बताएंगे, राइट। ये होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस कवरेज होना चाहिए, ईयर्स जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड। अब इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो स्पेक्स का यूज करते हैं, यानी चश्मा लगाते हैं और वो रेगुलरली लगाते हैं। जो लोग रेगुलरली स्पेक्स लगाते हैं वो स्पेक्स लगा के फोटोग्राफ खींच सकते हैं, स्पेक्स हटा के फोटोग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। एनटी की ओर से ऐसा बताया गया कि स्पेक्स अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं फोटोग्राफ्स में। किसी भी तरीके का पोलराइड कंप्यूटर जनरेटेड फोटो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो फोटोग्राफ्स है वो अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। आपका नाम लिखा हो और किस डेट में फोटोग्राफ लिया गया है वो जरूर मेंशन कर दीजिए। और 3 महीने से ज्यादा पुराना अगर नहीं होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा एनटीए की ओर से जो बताया गया है, राइट। अब ये तो फोटोग्राफ की बात होगी, लेकिन अगर हम साइज की बात करें कि भाई फोटोग्राफ का जो साइज है बाकी सारी चीजें वो कैसे होनी चाहिए, तो ये अब ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का सैंपल है, राइट, जिसमें कि 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का है। वहीं पर जब आप पोस्ट कार्ड साइज की फोटो की बात करेंगे जो कि 4:6 इंचेस का होता है जब प्रिंट आप करते हैं तो उस ये जो फोटोग्राफ है उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ जो टेकिंग फोटोग्राफ है वो मेंशन होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं सिग्नेचर पे कि भाई सिग्नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, राइट। यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का कंप्लीट डेमो दिया गया है कि भाई ये कैसा होना चाहिए। हालांकि ये जो साइज यहाँ पर लिखा गया है, राइट, ये साइज यहाँ पर जो है वो जो है ये
10 to 50 केबी के बीच में होगा, राइट। यहाँ पर ये 4 to 30 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 10 to 50 केबी के बीच में होगा। सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट में कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ थंब इंप्रेशन में, यानी जो लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंब इंप्रेशन है सिर्फ वही अपलोड किया। अगर ऐसा किया तो गलत होगा। आपको जो 10 फिंगर्स हैं इन सभी फिंगर्स का फिंगरप्रिंट लेना है और कुछ इस तरीके से लेना है, ऐसे हाथ रखना है आपको, आपको यहाँ पर इंक लगाना है, राइट। और इंक लगाना है सभी उंगली पे। उसके बाद उंगली के ऊपर जब आप इंक लगाएंगे उसके बाद आपको ब्लैंक पेपर होगा, उसमें आपको ऐसे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करके उसके बाद उसको स्कैन करना है और स्कैन करके यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर आप लिख देते हैं अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और इस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट, दोनों ही हाथ के फिंगरप्रिंट सभी उंगलियों के, वो एक ही पेपर पर स्कैन होने चाहिए, साइड बाय साइड। आप ऐसे प्रिंट करके उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 10 to 200 केबी, जैसा कि पहले वाले जो आपका डिटेल थी फोटोग्राफ्स की, 10 to 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, वही 10 to 200 केबी के बीच में आपका फिंगरप्रिंट होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो वो 10 to 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है एक ब्लैंक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे। उसके बाद उसकी फोटो खींचनी है, स्कैन करना है, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिखने के बाद यानी सिग्नेचर करने के बाद उसकी कंप्लीट फोटो लेते हैं पूरे पेपर की और उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। आपको क्रॉप करना है, क्रॉप करके कुछ इस तरीके का साइज में आपको क्रॉप करना है, राइट। और उसके बाद सेव करके उसको अपलोड करना है, जो कि आपका सिग्नेचर होगा। ये तो बात हो गई सिग्नेचर की। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में जो पहले एनटीए ने जब फॉर्म रिलीज किया था पहले 2 दिन तक, राइट, वहां पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन था, कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन में पहले बताया गया था कि ये ऑप्शनल है, वहां पर ऑप्शनल लिख के आता था। लेकिन अब ऑप्शनल को हटा दिया गया है एनटीए की ओर से। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का या फिर रिसिप्ट, जैसा कि एप्लीकेबल हो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। और यहां पर ऑप्शनल का जो पहले ऑप्शन आता था उसको हटा दिया गया है। साइज होना चाहिए 50 to 300 केबी के बीच में। सर्टिफिकेट जितने हैं उन सभी का साइज जो है वो 50 से लेके 300 केबी के बीच में होना चाहिए। नाम जो उसका फाइल नेम है, फाइल नेम आपको कैसे रखना है, आपके नाम का पहला 2 कैरेक्टर, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का नाम। जब भी आप अपलोड करने जाएंगे वहां पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी कि क्या क्या आपको अपलोड करना है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, राइट, तो वहां पर फाइल नेम लिखकर आपका नाम ऑटोमेटिकली, आपके नाम के 2 कैरेक्टर पहले से ऑटोमेटिकली लिख के आएंगे और उसके बाद लिखा रहेगा कि अंडरस्कोर, फिर कैटेगरी वहां पर लिखा रहेगा। आपको इसी तरीके से अपना फाइल नेम बनाना है जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनका, उसके बाद उनको अपलोड करना है, राइट। यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अब बात आती है कि भाई जनरल, ओबीसी और SC ST। अब SC ST कैंडिडेट के केस में तो भाई सर्टिफिकेट कभी का हो आप अपलोड कर दीजिए, राइट। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे केस में हमने अप्लाई भी अभी नहीं किया, हमारे पास रिसिप्ट भी नहीं है। क्योंकि इस बार सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है पुराना, तो फिर आपको, अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो और नंबर आपको अपलोड करना पड़ेगा एनटीए की साइट पर, जैसा कि एनटीए ने मांगा है, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना तो सर्टिफिकेट है और ना ही उन्होंने अप्लाई किया है। उनका कहना है कि हम बाद में अप्लाई करके, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट बाद में अप्लाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स में और गार्जियंस के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर अभी हम जनरल सेलेक्ट करते हैं तो क्या हम अपनी कैटेगरी काउंसलिंग में चेंज कर सकते हैं? अगर हम कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कोई और कैटेगरी चूज कर लेते हैं और उसके बाद क्या हम जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं? गाइस, कैटेगरी अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लीजिए। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म में और बाद में आप कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं किसी कैटेगरी में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आप नहीं कर पाएंगे। स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आप ओबीसी या फिर जो SC ST या फिर ईडब्ल्यूएस अगर है तो फिर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में चेंज कर सकते हैं जनरल से कैटेगरी में। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा में चाहेंगे तो फिर आप जनरल से किसी भी कैटेगरी में चेंज नहीं कर पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी अगर आप ओबीसी
SC ST राइट या फिर EWS सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कैटेगरी जो है जनरल यूज करें, आप MCC की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, यानी कैटेगरी से जनरल में आ सकते हैं लेकिन जनरल से कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेट कोटा में जनरल से, अभी आप जनरल से अगर आप फॉर्म भरते हैं और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आप कैटेगरी रिजर्वेशन का क्लेम करना चाहते हैं तो उस समय आप जनरल से किसी कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। ये रूल है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का। आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप अपलोड कर दीजिए। अगर आप सर्टिफिकेट जो कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका एलिजिबल हो जाएगा नीट के एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि जो काउंसलिंग होगी तो वहां पर आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट सिर्फ OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जरूरत पड़ेगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट किसी भी ईयर का क्यों ना हो, वो ऑल इंडिया कोटा की या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग में बड़े आराम से चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि सेंट्रल में दूसरे कास्ट में आते हैं और अपने स्टेट में OBC में आते हैं, ऐसे कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो जनरल भरे, जैसा कि NTA ने भी बोला है कि आपको जनरल फिल करना है। अगर आप OBC NCL में नहीं आते हैं तो, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो भी आपको जनरल भरना है। अगर आप अपने स्टेट में OBC हैं लेकिन सेंट्रल में आप OBC नहीं है तो उस केस में भी आपको जनरल ही फिल करना है। ये कैटेगरी की डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, राइट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने वो सर्टिफिकेट, पहले की ऑप्शनल था, कुछ एप्लीकेशंस में पहले 2 दिन तक था, जैसा कि वीडियो जो पहले रिलीज किया गया था मेडकविंग की ओर से, उसमें भी जब फॉर्म फिल किया जा रहा था हमारी टीम की ओर से तो उसमें भी ऑप्शनल ऑप्शन आया था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है। सो अगर आप जो कैटेगरी का है उसका क्लेम करना चाहते हैं बेनिफिट तो फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नीट 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें ये कैटेगरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कट ऑफ मार्क जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर EWS या फिर OBC है तो फिर जनरल से नो डाउट कि वहां पर इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं अपनी सीट के साथ साथ जो स्टेट के जो जनरल की सीट होती है, ओपन सीट होती है, उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर इनकी रैंक अच्छी होती है तो फिर वो ओपन की सीट में एडमिशन ले सकते हैं। पिछले 3 साल का कट ऑफ स्कोर और कट ऑफ रैंक किसी भी कैटेगरी का, किसी भी राउंड का, किसी भी कॉलेज का और किसी भी कोटा का, मतलब ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा का, ये क्या था रैंक और मार्क्स, अगर आपको चेक करना है 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको विजिट करना है medkawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। आपको विजिट करना है medkawing.com और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो विजिट करने पर आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन में आप एक तो रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्क डालना है और उसके बाद ऐसे एरो पे क्लिक करना है, ये तुरंत आपका रैंक बता देगा। प्लस यहाँ पर कट ऑफ व्यूअर है, ये कट ऑफ व्यूअर का यूज करके आप किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कैटेगरी का और किसी भी कोर्स का जो कट ऑफ है पिछले 3 साल का, वो आप यहां से देख सकते हैं 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज ही विजिट कीजिए medkawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। कॉलेज की कंप्लीट डिटेल कट ऑफ के साथ साथ उस कॉलेज में कितना फी स्ट्रक्चर है, कब एस्टेब्लिश हुआ, वहां पर PG के कितने कोर्सेज हैं, हॉस्टल की फीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के टाइम पे, उसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है medkawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।